हेलो बच्चों, मैं हूं गोपाल पालीवाल, आपका फिजिक्स टीचर। बच्चों, मैं मेरे यूट्यूब चैनल पे जेईई मेंस और एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअली सॉल्व कराता हूं। आप मेरे चैनल पे रीच कर सकते हैं और अगर आपको पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। प्रेजेंट क्वेश्चन बच्चों जेईई एडवांस 2026 का मेंस का क्वेश्चन है और क्वेश्चन में है एन इंसुलेटेड वायर इज वाउंड सो दैट इट फॉर्म्स ए फ्लैट कॉइल विद एन इक्वल्स टू 200 टर्न्स। बच्चों, एक कोइल दे रखी है, फ्लैट कोइल, जिसके अंदर 200 टर्न्स है। द रेडियस ऑफ इनर मोस्ट टर्न इज R1 इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड ऑफ द आउटर मोस्ट टर्न इज R2 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। बच्चों, उसकी इनर रेडियस जो फ्लैट कोइल है कि वायर बाउंड कोइल है बच्चों, और उसकी इनर मोस्ट जो रेडियस है वो तो 3 सेंटीमीटर की है और आउटर मोस्ट 6 सेंटीमीटर की और फ्लैट कोइल है। If 20 milliampere current flow in it, then the magnetic moment will be alpha into 10 की पावर -2 एम्पेयर इंटू मीटर स्क्वायर। बच्चों, उस फ्लैट कोइल का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट फाइंड करना है। तो मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो गिवन है अल्फा इंटू 10 की पावर -2 एम्पेयर इंटू मीटर स्क्वायर। द वैल्यू ऑफ अल्फा इज, आपको अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बच्चों, एक बार देख लेते हैं हम कोइल किस टाइप की है। इस टाइप की कोइल है बच्चों, इस टाइप की कोइल है, इस टाइप की। करेक्ट। ये इनर रेडियस हो गई बच्चों R1 और आउटर रेडियस हो गई बच्चों R2। अब इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट फाइंड करना है। इसके अंदर करंट फ्लो हो रही है बच्चों 20 मिली एम्पेयर की करंट फ्लो हो रही है। तो बच्चों, हम क्या करते हैं, कहें कि जो थिन है, जो एक एलिमेंटल कोइल, एलिमेंटल रिंग ले लेते हैं बच्चों, एलिमेंटल रिंग ले लेते हैं, जो किससे बनी हुई है, वायर से बनी होगी, उसमें कुछ टर्न इन्वॉल्व होंगे बच्चों। करेक्ट। ये हमने एलिमेंटल है जो एक रिंग एज्यूम कर लिए। इसकी विड्थ लेट dr है बच्चों, लेट इसकी विड्थ है जो बच्चों dr है। करेक्ट। एलिमेंटल रिंग ऑफ विड्थ इक्वल्स टू dr। अब बच्चों, जो रिंग होती है उसका मैग्नेटिक रिंग या फिर जो कॉइल होती है उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट दिया जाता है m इक्वल्स टू NIA। n नंबर, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, I करंट इन एम्पियर फ्लोइंग थ्रू दैट कॉइल और A इज द एरिया ऑफ सिंगल टर्न। करेक्ट। तो NIA हो जाता है। ये इसका आपका फॉर्मूला एक्ट करेगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का। करेक्ट। तो बच्चों, आपने एलिमेंटल रिंग सेलेक्ट की है तो इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स जो होंगे, नंबर ऑफ टर्न्स वो हो जाएंगे बच्चों, इसके अंदर दिया हुआ बच्चों कि 200 टर्न्स ओवरऑल है। ये टर्न है 200 और ये फ्लैट कोइल है, यानी यहाँ से टर्न स्टार्ट होता है और इस टाइप से जो बाउंड होता हुआ लास्ट टर्न ये है बच्चों। तो n अपॉन R2 माइनस R1 अगर मैं करता हूँ तो रेडियल डायरेक्शन में पर सेंटीमीटर या पर मीटर लेंथ के अंदर जो नंबर ऑफ टर्न्स अवेलेबल है वो आ जाता है बच्चों रेडियल डायरेक्शन में। जैसे इस डायरेक्शन में मैं आगे बढ़ूँ तो यहाँ से लेके यहाँ तक है जो कितने टर्न पर मीटर लेंथ के अंदर है, दैट इज n अपॉन R2 माइनस R1 इंटू, अब आपकी विड्थ है बच्चों dx विड्थ है, dr विड्थ है, तो इंटू dr, ये नंबर ऑफ टर्न हो गए बच्चों किसके अंदर, ओवरऑल है जो इस एलिमेंटल रिंग के अंदर कितना टर्न हो गए, n अपॉन R2 माइनस R1 इंटू dr। इसके बाद I और A इसका है जो एरिया, तो एरिया लेट इसकी रेडियस r है, ये वाली जो एलिमेंटल रिंग है इसकी रेडियस कितनी है, r है बच्चों। तो ये हो जाएगा पाई r स्क्वायर और ये एलिमेंटल रिंग का है जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो इससे दिया जाता है dm, मैग्नेटिक मोमेंट dm। करेक्ट। अब बच्चों इसके अंदर वैल्यूज पुट कर रहा हूं मैं, n आपके पास 200 है, इसके बाद R2 माइनस R1 6 माइनस
3, ये सेंटीमीटर में है तो इंटू 10 की पावर -2 इंटू dr इंटू आई दे रखा बच्चों 20 मिली एम्पियर, 20 इंटू 10 की पावर -3 इंटू पाई इंटू r स्क्वायर। करेक्ट। अब बच्चों ये dm इक्वल टू हो गया 200/3 इंटू 10 की पावर 2, उसको ऊपर ले लेते हैं, इंटू 20 इसको आगे लिख लेता हूँ, इंटू 10 की पावर -3, पाई को भी आगे ले लेता हूँ, और r स्क्वायर dr। करेक्ट। अब मैं इसको इंटीग्रेट कर लूंगा बच्चों R1 से R2 के बीच में, तो इट विल कवर एंटायर फ्लैट कॉइल, ये पूरी फ्लैट कॉइल को है जो कवर कर लेगा। तो इंटीग्रेटिंग, करेक्ट। तो इंटीग्रेटिंग करने पर कहाँ से कहाँ तक, R1 से R2 तक, करेक्ट। और ये हो जाएगा टोटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस फ्लैट कॉइल, करेक्ट। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। ये 10 की पावर 3 हो रहा है, ये 4000 इंटू 10 की पावर -1, और ये पाई, और ये 3, और 10 की पावर -1 को अगर मैं हटा दूं यहाँ से, तो ये 1 0 यहाँ से हटा देता हूँ मैं, तो इंटू पाई हो रहा है बच्चों, 403 इंटू पाई। और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चों r की पावर 3/3 और R1 से R2, लोअर लिमिट अपर लिमिट, करेक्ट। अब ये हो गया बच्चों 400 इंटू 3.14, इस 3 को भी बाहर ले लेता हूँ, ये 9 हो जाएगा। और इसके बाद R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब, अपर लिमिट पुट करूँगा, लोअर लिमिट पुट करूँगा, तो R2 क्यूब यानी 6 की पावर 3 माइनस 3 की पावर 3, ये 3 मैंने जो बाहर ले लिया पहले ही, हम इस टाइप से ले सकते हैं, इनटू ये सब सेंटीमीटर में थे बच्चों, सेंटीमीटर में थे, तो 10 की पावर है जो -6 आ जाएगा बच्चों, ये मीटर में कन्वर्जन हो जाएगा। R सेंटीमीटर में थी, ये 6 सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर 10 की पावर -6, मतलब 6, मतलब मीटर में कन्वर्जन करने पर इंटू 10 की पावर -6 आ जाएगा बच्चों। अब ये 400 इंटू 3.14 इंटू 9 इंटू 666 216 -27 इंटू 10 की पावर -6, करेक्ट। ये हो जाएगा बच्चों 400 इंटू 3.14 बाई 9 इंटू, ये हो जाएगा बच्चों 189 हाँ 189 हो जाएगा बच्चों, इंटू 10 की पावर -6, करेक्ट। अब 9 से इसको काट देता हूँ, तो ये हो जाएगा 21, इस पॉइंट को उड़ा देता हूँ बच्चों, तो ये 2 0 भी हट जाएंगे, तो ये हो जाएगा 84 इंटू 314 इंटू 10 की पावर -6, करेक्ट। ये हो जाएगा बच्चों 2637, इसको मल्टीप्लाई करने पर 2637 इंटू 10 की पावर -6, और ये हो जाएगा 2 अल्फ़ा 10 की पावर -6, ये हो जाएगा बच्चों 10 की पावर -4 हो जाएगा बच्चों। ये अगर मैं इसको काम में लेता हूँ 10 की पावर -4 हो जाएगा, ये 2 0 भी हो जाए, करेक्ट। और अगर मैं यहाँ काम में ले लेता हूँ इसको, तो 10 की पावर -2 10 की पावर 2.63 216 इंटू 10 की पावर 400 इंटू 3.14 400, ये पॉइंट अड़ गया था अरे बच्चों, तो 400, और ये 10 की पावर -6 ही रहेगा ये, क्योंकि ये जो मैंने इसको ये पॉइंट उड़ा दिया था 314 और 9 400 इंटू 3.144 4 इंटू 314 इंटू 21 84 इंटू 314 इंटू 10 की पावर -6 31484 67362 26376 26376, ये हो गया बच्चों 2.637 इंटू 10 की पावर
-2, करेक्ट। ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आ रहा है बच्चों, करेक्ट, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। अगर इसको इससे इक्वेट करता हूँ बच्चों, तो अल्फा इंटू 10⁻², एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, तो इसका मतलब है जो ये हुआ इम्प्लाइज इक्वेटिंग विद दिस वैल्यू, तो 10⁻², यहाँ पे भी मल्टीपल 10⁻², है, तो इम्प्लाइज अल्फा इक्वस टू आ रहा है आपके पास 2.6, इसको राउंड ऑफ कर देता हूँ तो 2.64, अल्फा इक्वस टू 2.64। तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, आपको सिर्फ एक छोटी सी एलिमेंटल रिंग है जो अज्यूम करना है, और उसके अकॉर्डिंगली आपको इंटीग्रेट करके जो आप इसका मैग्नेटिक टोटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट फाइंड कर सकते हैं। हम अगले क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं। स्टेप बाय स्टेप, देन थैंक यू।